राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील में ग्राम मुंडला बजरंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां दबंगों द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर पीड़ितों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। जहां पीड़ित आत्माराम के द्वारा अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया गया है कि मेरी 17 बिस्वा जमीन, जिसके सर्वे नंबर 33/1 और 34/2 है, एवं जमीन से थोड़ी ही दूर मेरा मकान प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास बना हुआ है और पक्का कुआं बना हुआ है और रोजी रोटी के लिए आटा चक्की लगा रखी है। मेरा लड़का बीमार था, मैंने कर्जा ले लिया था, मुझे कर्जा देना था, इसलिए मैंने मेरी वसीयत में से सिर्फ अपनी जमीन, जिसके सर्वे नंबर 33/1 और 34/2 है, वह मैंने शशि भूषण नाम के व्यक्ति को बेच दी थी। मैं अपनी जमीन बेचने के बाद अपने घर में ताला लगाकर अपने परिवार के साथ बाहर मजदूरी करने के लिए चला गया था। फिर वहां से लगभग 6 महीने बाद में गांव आया और अपने घर पर आकर देखा तो वहां मैंने जिसको जमीन बेची थी उसी ने हमारे घर के ताले तोड़कर प्रधानमंत्री आवास और कुआं, ट्यूबवेल और आटा चक्की एवं अन्य सामान पर कब्जा कर लिया है। आटा चक्की में से रोजी रोटी कमाता था और अपना घर चलाता था, जिसमें भी शशि भूषण ने भोपाल से फर्जी शपथ पत्र बनवाकर मेरी फर्जी साइन कर दिए और अपने नाम पर कनेक्शन करवा लिया, जबकि शपथ पत्र पर जो साइन है वह मेरे नहीं है। फिर पीड़ित अपने परिवार के साथ थाने में शिकायत करने गए, जहां शशि भूषण ने कहा कि मेरा भाई एसपी है और फोन में रिपीट और थाने में फ़ोन लगवा दिया और थाने में उल्टा मैं और मेरी पत्नी के ऊपर भी डकैती का केस लगवा दिया। फिर हमने जमानत करवाई। फिर हम एसडीएम के पास शिकायत करने गए, जहां एसडीएम अंशुमन राज ने हमसे कहा कि तुम वहां गए तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुमने डकैती कर डाली है, वहां चले मत जाना, जिसका साक्षी ग्राम खजूरिया के विजय सिंह गुर्जर है और इसके द्वारा ही बताया गया है कि पीड़ित के साथ में अन्याय हो रहा है। मैं इनको लेकर एसडीएम के पास गया था, जहां एसडीएम साहब ने मेरे से बोला कि तुम कौन हो बीच में बोलने वाले, इनकी कोई मदद नहीं, रिपीट, इनकी कोई मदद नहीं, इनको फांसी हो जाए। इन्होंने मकान बेचा है और एसडीएम साहब ने बहुत गलत बर्ताव किया इन पीड़ित लोगों के साथ। इनकी कोई समस्या नहीं सुनी। पीड़ित आत्माराम द्वारा बताया गया कि हम 6 महीने से दर दर भटक रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ाई से भी वंचित हो रहे हैं और शशि भूषण ने हमसे कोर्ट में कहा कि मेरा बंदूक का लाइसेंस बन जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पीड़ित ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरा निकाल हो जाए, मेरा मकान मुझे मिल जाए, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं और मेरा परिवार जहर खा लेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। अब आगे देखा जाएगा कि शासन की ओर से इस गंभीर मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। राजगढ़ से जिला ब्यूरो चीफ पवन जायसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? आत्माराम सर। आत्माराम जी, क्या मामला है, क्या समस्या है तुम्हारे साथ, बताइए। मेरे मूंडला बजरंग में मकान था मेरा। कहाँ पे? मूंडला बजरंग में। मूंडला बजरंग? हाँ। कहाँ है ये? ये मूंडला बजरंग है, नरसिंहगढ़ के पास। नरसिंहगढ़ के पास? नरसिंहगढ़ के पास में है गाँव, जहाँ मेरे जमीन थी मेरी। हाँ। 17 बिस्वा, तो उसमें 33/1 34 मैं बेच चुका हूँ। शशि भूषण नाम का व्यक्ति को। हाँ। वो है बिहार, भोपाल रहता है, बिहार का रहने वाला है। अच्छा। मैंने राजाबंदी बेच दिया। बेचने के बाद में उसके पश्चात थोड़ी दूर मेरा मकान है पीएम आवास है, वो जो गांव आबादी में है, सर्वे नंबर है 155। अच्छा। उसमें मेरा पीएम आवास मिला था। हाँ। तो उसमें कुआं भी था, उसमें 2 ट्यूबवेलें भी लगी थी। इसका कोई जिक्र नहीं करा मैंने बेची 33/1 34/2 बेच चुका हूँ मैं। अच्छा। उसके बावजूद मैं चला गया वहाँ, बेच खोज के, मेरे पैसे की जरूरत थी, बेच खोज के मैं चला गया काम करने। हाँ। कुछ मेरे को कर्जा था, मेरा लड़का बीमार था, कर्जा था मेरे ऊपर, तो मैंने बेच दी वो जगह। हाँ। अब उसके पश्चात मैं चला गया काम करना। मैं 6 महीने के बाद में 5-6 महीने के बाद आया तो उस मकान पे भी उसने कब्जा कर लिया। अच्छा। हाँ, उसमें रोटी रोजी चलती थी, मेरी जो चक्की थी। अच्छा। चक्की थी, उससे मैं चक्की चलाता था। हाँ। उससे मेरा रोजगार चलता था। हाँ। उससे भी उसने क्या है, फर्जी तरीके से भोपाल से कोई स्टाम्प शपथ पत्र बनवा के और उस पर भी कब्जा कर लिया है। कनेक्शन मेरे नाम पे था, ये मेरे दस्तखत नहीं है, ये फर्जी दस्तखत कर रखे उसने। ये भोपाल का है, मैं नरसिंहगढ़ का रहने वाला हूँ। सिल साइन भी फर्जी है ये? हाँ, आपके नहीं? हाँ, ये सिल साइन फर्जी है बिल्कुल। मेरे दस्तखत तो दूसरे में बता देता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद में मैं आया तो वहाँ गया तो मेरे पीछे थाना के उनके मेरे भाई एसडीए था, थाना में फोन लगा दिया तो मेरे ऊपर केस लगवा दिया उसने। अच्छा, केस भी लगवा दिया? हाँ, कि मेरे घर में घुस गया ये।
अच्छा, मेरे ऊपर केस चल गया, मेरी जमानत हुई सर, मेरी बीवी की भी जमानत हुई है। आपका केस भी बना दिया उन्होंने? हाँ, बीवी की भी जमानत हुई मेरी। अच्छा, डकैती का केस। हाँ, ठीक। तो इसके बाद आप कहाँ गए शिकायत करने के इसके लिए? बाद में गए हम तहसीलदार एडीएम साहब के पास। अच्छा। एडीएम साहब के पास गए, सर हमारे साथ में ये हरकत हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। तो एडीएम साहब बोले कि आपने जो वहाँ गए तुम मकान पे, तो तुम्हें तो फांसी हो जाएगी, तुमने तो डकैती डाली, उधर चले मत जाना, तुम्हें फांसी होगी। एसडीएम साहब ये बोल रहे हैं साहब आपसे? ने बोले। अच्छा। साहब ने खुद की कि अब मैं वहाँ कागज- मत चले जाना ना, माँ तुम्हें फांसी हो जाएगी, माँ जाओगे उस जगह पे। उस मकान पे जाओगे तो फांसी हो जाएगी। कौन थे एसडीएम साहब? एडीएम साहब नसीगढ़ के। अच्छा, नाम वाम याद है आपको? नाम याद क्या? नहीं है। साहब मेरा नाम वाम तो याद नहीं है। अच्छा, कब की बात है? ये एसडीएम साहब के पास कब गए कम थे? से कम 1 महीने पहले। 1 महीने पहले? हाँ। चलिए ठीक है। अब जांच कर उसके लेंगे। बाद में फिर हम यहाँ पे आए कलेक्टर साहब के पास। हाँ। कलेक्टर साहब ने डबल से आदेश करा एडीएम साहब के पास। अच्छा। तो एडीएम साहब थाने में थे उस टाइम पे। अच्छा। तो थाने में हम गए तो वो भैया हमारे साथ में थे, वो भी गए तो इनसे कहने लगे तुम क्यों गेले लग रहे हो, इनसे भैया से बोले। तो कोई नेता है क्या? नरसिंहगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ, गांव है खजूरिया मेरा। हाँ। और ये मेरे लगे हुए गांव के हैं, मेरे पड़ोस के रहने वाले हैं। ये बहुत पीड़ित परिवार है। इनकी परिवार के इसकी समस्या को लेकर मैं एसडीएम साहब नगे गए थे। इनके मकान पे किसी ने कब्जा कर रखा है। अच्छा। शशि नाम के व्यक्ति है, कोई शशि भूषण करके। अच्छा। तो मैं एसडीएम साहब के पास गया तो एसडीएम साहब ने बोला कि भाई इसने तो मकान बेच दिया और तू चला मकान पे चले मत जाना, नहीं तो तेरे को फांसी हो जाएगी। अच्छा। फांसी हो जाएगी और तू वहाँ चले मत जाना, बाहर निकाल दे। तो ये साहब, मैं सीएम साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तो इस पे तो कार्रवाई की जाए और इन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए। हाँ, अधिकारी जनता की सुनवाई नहीं करते हैं और पीड़ित परिवार की आज 6 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहा है। और ये जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है, ये इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा इंसान है ये? ये जिन्होंने इस मकान पे कब्जा कर रखा है सर, वो बिहार का रहने वाला है। बिहार का रहने वाला है। उसने अलग अनलीगल तरीके से उसी गांव में अनलीगल तरीके से 100 बीघे जमीन खरीद रखी है उसने। अच्छा। हाँ, हर रजिस्ट्री में अलग अलग नाम है उसका। कहीं की में किसी में जात छुपा दी, किसी में कुछ और जात, ऐसे कर करके उसने 100 बीघे जमीन खरीद ली वहाँ पर। और उसका भाई कोई अधिकारी है एसपी, उसका दबाव देता है इस परिवार को। अच्छा। कि यार तू वहाँ चला गया तो मेरा भाई एसपी है और मेरा लाइसेंस मैं बनवा रहा हूँ, तेरे को बंदूक से गोली लगा दूंगा, ये बोला मेरे सामने। अच्छा। हाँ। और मैं गया तो एसडीएम साहब ने मेरे से बोली तुम कौन होते हो? एसडीएम साहब ये बोल एसडीएम रहे साहब हैं? ने मेरे से ये बोला कि तुम कौन होते हो, तुम अच्छा। क्या नेता हो कि इसकी मदद करने आया? तो मैंने बोला कि सब मेरे गाँव का है, मेरे पड़ोसी है, मैं मदद करूंगा इंसानियत के नाते। तो ठीक है, ये सब ये है, इस परिवार को न्याय दिलवाओ सब। ठीक।